हेलो एनिमी लवर्स, स्वागत है तुम्हारा दी गोजो एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम कवर करेंगे वन पंच मैन सीजन 3 के एपिसोड 2 को। अगर आपने इसका फर्स्ट एपिसोड मिस कर दिया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मॉन्स्टर एसोसिएशन के हमला करने के बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जो सड़कों पर उतर आए हैं, जिन्होंने ये मान लिया है कि हीरोज मॉन्स्टर से हार जाएंगे और इंसानियत खत्म हो जाएगी। और उन लोगों का कहना है अगर हम हर दिन किसी एक इंसान की बलि दें तो हो सकता है मॉन्स्टर्स शांत रहे और बाकी इंसान बच जाएं। लेकिन उन लोगों की बात सुनकर एक आदमी चीख कर कहता है कि मॉन्स्टर्स के आगे हार मानने से बेहतर है कि वो मरना पसंद करेगा। इसकी बात सुनकर एक आदमी कहता है तो ठीक है, फिर सबसे पहले हम तुम्हारी ही बलि चढ़ाएंगे। और दो लोग उसे पकड़ने जाते हैं, लेकिन तभी गारो वहाँ आ जाता है और गारो सिर्फ अपनी एक उंगली से उन दो लोगों को ढेर कर देता है और उनसे कहता है खुद की जान बचाने के लिए बलि? तुमने मॉन्स्टर्स को मजाक समझा है क्या? वो मन ही मन सोचता है अगर इंसानों का अभी से ये हाल है तो जब मैं मॉन्स्टर बनूंगा तब इनका क्या होगा। तभी न्यूज में दिखाया जा रहा है मॉन्स्टर एसोसिएशन के हमले के बाद से शहर का माहौल बहुत खराब हो गया है। चोरी और लूटमार बढ़ रहा है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं, हर तरफ डर का माहौल है, मानो इंसानियत का अंत करीब है। गारो अब एक रेस्टोरेंट की तरफ जाता है जहाँ कुछ लोग एक बूढ़े आदमी से लड़ रहे थे। जब बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो उनमें से एक आदमी कहता है मॉन्स्टर्स वैसे भी हमें मारने वाले हैं तो मैं क्यों रुकूं? गारो यहाँ आकर बोलता है तुम मेरे रास्ते में खड़े हो, सामने से हटो। उनमें से एक आदमी गुस्से में अपने चाकू से गारो पर हमला कर देता है, लेकिन गारो पलक झपकते ही उसका चाकू अपने हाथ से तोड़ देता है। ये देखकर वो आदमी बुरी तरह डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। और गारो को भूख लगी होती है तो वो एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ बहुत सारा खाना ऑर्डर करता है और ऐसे खाता है मानो वो जन्मों का भूखा है। वो मेन्यू का सब कुछ मंगवा लेता है। 2-3 बार और ऑर्डर करने के बाद आखिरकार उसकी भूख शांत होती है और तभी हम साइतामा को देखते हैं जो उसी जगह पर नाश्ता कर रहा होता है। तो वो जैसे ही बिल की पेमेंट करने के लिए अपना वॉलेट निकलता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसके पास वॉलेट तो है ही नहीं। उसने शायद अपना वॉलेट सुपरमार्केट में ही कहीं गिरा दिया था। अब वो बिल कैसे देगा? तभी रेस्टोरेंट में एक अनाउंसमेंट होता है कि उनके यहाँ सिक्योरिटी बहुत टाइट है ताकि वहाँ कोई भी प्रॉब्लम ना हो और कोई भी बिना पेमेंट के वहाँ से जा ना सके। और प्रो हीरो भी वहाँ मौजूद है। ये सुनकर साइतामा के पसीने छूट जाते हैं और वो सोचता है अगर मैंने वेटर से कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है तो उन्हें लगेगा कि मैं डर के मारे अपना गुनाह कबूल कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी मुसीबत है। लेकिन तभी वहाँ फुबुकी आ जाती है और वो साइतामा को आवाज देती है, लेकिन साइतामा उसे वेट्रेस समझकर डर जाता है और पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बताती है मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आई हूँ, क्योंकि वो बीच में ही उनकी बात छोड़कर भाग गया था। फुबुकी कहती है तुम हीरो हंटर की तलाश में हो ना, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम क्लास बी रैंक 7 हो, मेरी मदद से तुम टॉप 5 में आ सकते हो। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि हीरो हंटर दिखता कैसा है। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, बस अब से तुम्हें मेरे ऑर्डर्स मानने होंगे। साइतामा इन बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। वो एक फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर करता है ताकि वो उसे फुबुकी को देकर उससे बिल की पेमेंट करवा सके। और फुबुकी जैसे ही एक फ्राई उठाकर खाती है, जिसे देखकर साइतामा मुस्कुराने लगता है क्योंकि उसका यही प्लान था। फुबुकी सोचती है कि शायद वो उसके साथ काम करने को तैयार हो गया है। तभी एक वेटर चिल्लाता है क्योंकि कोई बिना पैसे दिए भाग रहा होता है। साइतामा घबरा कर सोचता है अरे अभी तो मैं भागा भी नहीं हूँ। असल में ये गारो था जो बिना पैसे दिए वहाँ से भाग गया था। साइतामा कहता है बिना पैसे दिए भागना तो बहुत बड़ा क्राइम है, मैं अभी उसे पकड़ के यहाँ लाता हूँ। ये बोलकर साइतामा भी वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। फुबुकी उसे रुकने को कहती है तो साइतामा पलटकर कहता है तुमने भी एक फ्राई खाया था ना, तो अब बिल तुम भरोगी। इतना कहकर वो गायब हो जाता है। फुबुकी सोचती है दुनिया खत्म होने वाली है और इसे कंजूसी करनी है। इधर गारो भागते हुए काफी दूर आ गया था और वो सोच रहा होता है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन ज्वाइन करने के लिए उसे एक हीरो को मारना होगा, तभी वो एक मॉन्स्टर बन सकता है। तभी उसकी नजर एक बच्चे पर पड़ती है जिसे कुछ बच्चे परेशान कर रहे थे और पत्थर मार रहे थे। और ये वही बच्चा था जिसे पिछली बार बचाने के लिए गारो ने खुद को सरेंडर किया था। गारो जोर से चिल्लाता है और वो बच्चे डरकर भाग जाते हैं। और गारो उस बच्चे के पास जाता है तो वो बच्चा उसे बूढ़ा आदमी कहता है। तो गारो गुस्सा होकर कहता है मुझे बूढ़ा आदमी मत बोलो, मैं सिर्फ 18 साल का हूँ। और गारो उसे यहाँ से जल्दी घर जाने को कहता है क्योंकि इस वक्त शहर के हालात बहुत खराब हैं। बच्चा रोते हुए गारो से माफी मांगता है और कहता है कि उसने उस दिन सब कुछ देखा था। सारे हीरोज गारो को मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुझे मालूम है तुम बुरे नहीं हो क्योंकि उसने मुझे अभी उन बुरे बच्चों से बचाया है और आपने उस दिन भी मुझे बचाया था। लेकिन गारो कहता है अपनी बकवास बंद करो बच्चे। तभी साइतामा वहाँ आ जाता है और कहता है ओए तुम रेस्टोरेंट से बिना पैसे दिए भाग गए थे, लेकिन तुमने आज मुझे भी बचा लिया, चलो इस बार तुम्हें माफ किया। ये कहकर साइतामा वहाँ से जाने लगता है। गारो रोकता है अरे तुम तो मुझसे लड़ने आए थे ना, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा हीरो नेम क्या है? साइतामा धीरे से बोलता है। साइतामा जो गारो को ठीक से सुनाई नहीं देता। गारो सोचता है कि ये कोई छोटा मोटा हीरो होगा, मैं इसी को मार देता हूँ। वो छोटा बच्चा कहता है कि ये हीरो उसकी डायरी में भी नहीं है। वो गारो से पूछता है कि क्या वो सच में बिना बिल दिए भागा था, लेकिन हीरो ने उसे माफ कर दिया है तो तुम उसे पंगा मत लो। ये बात सुनकर गारो को बहुत गुस्सा आता है और कहता है मुझे अपनी इंसानियत छोड़नी होगी। उन्हें किसी हीरो का सिर चाहिए ना, तो मैं इस टकले का सिर ले जाके दूंगा और साबित कर दूंगा कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। और वो पीछे से साइतामा पर हमला कर देता है, लेकिन साइतामा उसे हल्का सा मुक्का मारता है और कहता है मैं भी बिना बिल दिए भागा हूँ, तो किसी ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। साइतामा के एक मुक्के में ही गारो दूर जाकर गिर
गिरता है और बेहोश हो जाता है। सैतामा सोचता है कि उसने ज्यादा जोर से मार दिया और इस बच्चे ने सब देख लिया है। सैतामा उस बच्चे के पास हीरो डायरी देखता है, जिससे वो डर जाता है कि अब वो पकड़ा जाएगा। वो बच्चे से पूछता है, क्या तुम्हें मेरा नाम पता है? बच्चा कहता है, नहीं। सैतामा डायरी में अपना नाम ढूंढता है, पर उसे उसका नाम उस डायरी में नहीं मिलता, जिस वजह से वो उदास होकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद गारो को होश आता है। उसे याद नहीं होता कि उसे किसने मारा था। वो बच्चा बताता है कि एक टकला हीरो उसे मारकर चला गया। तभी किंग रिपर वहाँ आता है और बोलता है कि वो और इंसेक्ट गॉड गारो को बहुत देर से देख रहे थे। रिपर कहता है कि गारो मॉन्स्टर बनने के लायक नहीं है। गारो बच्चे से कहता है, जल्दी यहाँ से भाग जाओ, लेकिन बच्चे के हाथ से उसकी डायरी नीचे गिर जाती है। वो कांपते हुए बताता है कि किंग रिपर एक मॉन्स्टर है जिसने कई बच्चों को अगवा किया है। गारो फिर से चिल्लाता है, रोना बंद करो और यहाँ से भाग जाओ। रिपर और इंसेक्ट गॉड गारो की तरफ बढ़ते हैं। रिपर कहता है कि वो इस बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर देगा। गारो उन्हें वहीं रुकने को बोलता है। दूसरी तरफ फीनिक्स ग्योरो से पूछता है कि उसने गारो के पीछे किंग रिपर और इंसेक्ट गॉड को क्यों भेजा। वो बताता है कि रिपर तो सिर्फ खुशी के लिए लोगों को मारता है और वे दोनों गारो को मार देंगे। असल में ग्योरो चाहता है कि उनमें लड़ाई हो ताकि गारो को अच्छी ट्रेनिंग मिल सके। ग्योरो बताता है कि लॉर्ड ओरोची भी कभी इंसान ही हुआ करता था, जिसे उसने अल्टीमेट मॉन्स्टर बनाया था। अगर गारो को अच्छी ट्रेनिंग दी जाए तो वो लॉर्ड ओरोची से भी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर बन सकता है। उसने इंसेक्ट गॉड को बोल रखा है कि ध्यान रहे रिपर गारो को मार ना दे। इधर रिपर गारो से कहता है, अगर तुम सच में मॉन्स्टर एसोसिएशन ज्वाइन करना चाहते हो तो इस बच्चे को मार दो। साबित करो कि तुम सच में एक मॉन्स्टर हो। एक मॉन्स्टर में इंसानी इमोशंस नहीं होते हैं, लेकिन तुमने इस बच्चे की मदद की थी, अब तुम्हें इसे मारना होगा, तभी तुम हमारा भरोसा जीत पाओगे। बच्चा भागने के बजाय अभी भी रो रहा था। गारो उस पर चिल्लाता है, यहाँ कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा, तुम्हें खुद की रक्षा करनी होगी, जिसके लिए तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा। रिपर अपनी तलवार से उस बच्चे पर हमला करता है, लेकिन गारो उसे बीच में ही रोककर एक जोरदार लात मारता है। रिपर दूर जाकर गिरता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। बच्चा अब वहाँ से भाग जाता है। रिपर और इंसेक्ट गॉड गारो से कहते हैं, अब तुम हमारे दुश्मन हो। गारो उन दोनों से लड़ने को तैयार हो जाता है और वे दोनों मिलकर उस पर हमला कर देते हैं। और एपिसोड के आखिर में हम ज़ॉम्बी मैन को देखते हैं, जो हाउस ऑफ एवोल्यूशन का पता लगा रहा था, जिसे सैतामा ने सीजन 1 में तबाह कर दिया था। उसे आर्मर्ड गोरिल्ला मिलता है, जो बताता है कि हाउस ऑफ एवोल्यूशन तो कब का बंद हो गया है। वो अब एक ढाबे पर काम करता है। गोरिल्ला ज़ॉम्बी मैन से कहता है, अंदर आओ, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। और दोस्तों, ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।